हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज जो है हम बात करने चल रहे हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं बहुत परेशान हो गए हैं। सभी एस्पिरेंट्स जो है परेशान हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, कैलेंडर कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा। बहुत सारी समस्याएं पीसीएस को लेकर के लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 17 तारीख को होना था, 17 मार्च को, और जो है उसके बाद में नोटिस आई एक, और नोटिस के बाद में जो है पीसीएस का एग्ज़ाम जो है जुलाई में संभावित बताया गया, ठीक है। तो अब क्या संभावना है कि जुलाई में होगी या पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, तो मैं बताने चल रहा हूं। और दूसरी बात कि पदों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या जो है बढ़ गई है, ठीक है। पदों की संख्या लगभग बढ़ कर के जो है 500 के आसपास हो गई है, ठीक है। और बहुत सारे जो है कोचिंग वाले 800, 1000, 1200 बता रहे हैं, तो मुझे तो अभी नहीं लगता है कितनी बड़ी है, लेकिन अभी जो है 500 के आसपास बढ़ी है, पहुंच चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब तक जो है पीसीएस का एग्ज़ाम ना हो जाए प्री वाला, तब तक जो है अध्याचन आते रहते हैं और पदों की संख्या बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो 500 से ऊपर ही रहेंगे पद, मान के चलिए, ठीक है। तो 500 मान लीजिए कि 500 पद हो चुके हैं, लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने बताया ना कि पीसीएस का एग्ज़ाम जब तक प्री का नहीं हो जाता तब तक पढ़ता है, ठीक है, पीसीएस में। तो ये मान के चलिए कि पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, ठीक है। उसके बाद में जो है कि दूसरी बात है कि एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के एग्ज़ाम कब होगा, तो जुलाई में जो है संभावित किया गया था, लेकिन जुलाई में जो है होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ठीक है। जुलाई में संभावना नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का कैलेंडर आएगा वह जून के महीने में आना जो है संभावित किया गया है, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं आने की कोई संभावना नहीं है कि मई में एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आपका लगभग मान के चलिए कि जून में होगा ही होगा। तो जून में एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, और अब मान के चलिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर के पहले, ठीक है, 1.5 से 2 महीना पहले जो है जारी होगा। मान लीजिए कि एग्ज़ाम होना है आज से 1.5 महीने बाद, ठीक है, तभी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर उसके पहले 1.5 महीने पहले ही जारी कर दिया जाएगा, 2 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने के बीच में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जून में जारी होता है तो लगभग जुलाई में नहीं होगा, तब मान के चलिए जो है अक्टूबर में तक जा सकता है, सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है यह एग्ज़ाम, ठीक है। अभी जो है कोई जो है ठोस चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जो है आयोग अभी व्यस्त है थोड़ा सा। आयोग जो है शुचितापूर्ण एग्ज़ाम को कराना चाहता है, क्योंकि नकल ना हो, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम भी कराना है, फिर और सारे एग्ज़ाम भी कराने हैं, और उसकी जो है गजब बेइज्जती हुई है मान के चलिए। तो आयोग जो है इस पे काम जो है कर रहा है कि शुचितापूर्ण जो है तरीके से करवाया जाए और सेंटर ढूंढा जाए। तो सेंटर भी ढूंढेगा, तब उसके बाद में जो है पता करेगा, तब एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, ठीक है। तो मान के चलिए जुलाई में तो संभावना दिख नहीं रही है किसी तरीके से कि जुलाई में जो है एग्ज़ाम हो, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि जून में आपको जो है एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को पक्का मिल जाएगा, ठीक है। जून के 2nd वीक में आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है। और उसमें जो है निर्धारित तिथियां भी रहेंगी, क्योंकि 8-9 निर्धारित तिथियां भी जो है दी गई हैं। उसमें आरक्षित डेट जो है पहले ही जारी किया हो सकता है, उसी दिन जो है एग्ज़ाम करवा लिया जाए, ठीक है। पहले जो होगा पहली प्राथमिकता है कि जो है पहली प्राथमिकता पीसीएस से एग्ज़ाम को लेकर होगी, और एपीएस का स्किल टेस्ट, ठीक है। आरओ जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत बाद में होगा, पहले आपका पीसीएस होगा, क्योंकि पीसीएस को हर साल आयोग जो है समय अनुसार करवा रहा था और करवाने की कोशिश में रहेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अभी 3-4 महीने कम से कम टाइम है पीसीएस के लिए। इससे पहले कोई संभावना नहीं है कि पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग 3-4 महीने जो है बैठ कर के आराम से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि
जो एग्ज़ाम में लगभग 6 लाख से ज़्यादा जो है फॉर्म पड़ चुके हैं। मान के चलिए कि अब लग 4 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट बैठेंगे इस एग्ज़ाम में। तो 4 लाख स्टूडेंट में जो है आपको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है आपको पता है 97 क्वेश्चन जनरल का गया है और 95, 90 और सभी का गया है। यानी मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन अगर आसपास आपका सही होता है काटे पीटे, ठीक है, तब जा कर के कहीं आपका जो है प्रीलिम्स में जो है आप पास हो जाएंगे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे और मेंस में प्रवेश कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और उसके बाद में लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि लोग जुड़ सकें और हमारा भी जो है हर्षोल्लास बना रहे। धन्यवाद।